नमस्ते, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाले हैं और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है? तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पोखर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। खरा का विलोम शब्द क्या होता है? तो खरा का जो विलोम शब्द होता है वो खोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा। अभिषेक सही लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। विस्तार, ठीक है, विस्तार सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है? चरित्रवान कहलाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धोखेबाज होना। कहता है ना रंगा सियार, मतलब इसका मतलब धोखेबाज होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है आपदा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है इसका। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, मतलब क्या, लेख की नकल, तो इसका मतलब प्रतिलिपि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो नौवां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। जैसे कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर वो राइट आंसर सी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा। मौन, मौन कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, बानी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तने वाले का चयन कीजिए, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से शुद्ध वर्तने वाले चयन कीजिए, ठीक है। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है, कौन सा सही लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, सहभागिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जो शत्रु का हत्या करता है, इसका मतलब क्या, शत्रुधन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, अम्बक, ठीक है, अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो अम्बक का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो लोचन होता है। ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गीतिका किसकी रचना है, ठीक है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, निराला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो माली का जो स्त्रीलिंग है वो मालिन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ज्य का समानार्थिक अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वो निस्पृह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो बहुवचन होता है वो हस्ताक्षर ही होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है 8-8, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ठीक है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वो सी होगा, बुरी तरह पछताना, ठीक है। 8-8 होना मतलब इसका यही ना होगा, बुरी तरह पछताना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, मान ना मान में तेरा मेहमान लोकतिय का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो काल से होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर होकर चलना मतलब क्या, सड़क जैसे होता है ना, सड़क पे चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो, ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनता है 25 का जो ये सावधान से, ठीक है, जैसे होता है ना सड़क पर चलना मतलब सावधान से, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या भराएगा, इसमें समाधान भराएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, रंभा झूमत हो कहाँ कछुक दिनन के हेत तुमते केते है गए और हे यही खेत में अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो अनियुक्ति अलंकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है इसका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रंभा झूमे तो हो, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, भक्त हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भक्त कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा, कान, ठीक है। कान कौन सा शब्द है, तो कान है तद्भव शब्द, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षण का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, प्रकट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन शुद्ध में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 31, ठीक है, 31 से लेके 35 तक गद्यांश दे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, गद्यांश को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य, ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। जैसे दे दिया है, मानव के मरणस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छक भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा और शुश्रूषा तथा सत्कार
करता है और यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित और अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र, बंधु और बंधुआ जीवन भर हमारे लिए सुकालु और प्रेमालु, ठीक है, प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। और दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन, ठीक है, में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने, ठीक है, क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और, ठीक है, गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ठीक है, और सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हमें ऐसा आवश्यक कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ व्यक्ति और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनुपम मनुष्य जीवन को, ठीक है, अनुपम मनुष्य जीवन को और सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार न्याय नहीं है कि ऐसे विचार सजन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहें तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। ठीक है, और घरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे प्रहितकारी कलंक, ठीक है, कलांतकार तक पूजे जाते रहेंगे। और अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि सीखकर मनुष्य जीवन आनंदमय और, ठीक है, आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे भी कुछ देख सकते हैं, यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्ग विस्तार ग्रहण लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी शिक्षा देगा कि धर्म, कर्म और उद्देश्य और सत्कर्मों पर और सद्गुणों की ज्योति फैलाना। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इसको नीचे क्वेश्चन बनाना है पढ़ के। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे गद्यांश का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को गद्यांश के, ठीक है, पढ़ के और सही उत्तर को देना है। ठीक है, तो चलिए जैसे 31 नंबर क्वेश्चन का गद्यांश है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, ठीक है, यदि हम निस्वार्थ, ठीक है, यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करेंगे। इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वो बी बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर का गद्यांश, ठीक है, 32 नंबर का गद्यांश है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, सत्यवादी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, स्वार्थिक हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करते, 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, पटकांश, ठीक है, में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग में प्रत्योग से बना है। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, अध्यात्मक प्लस एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब वीडियो डाले आपके पास पहुँचे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।